राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कोकिला व्रत की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत आषाढ़ मास में किया जाता है। जिस साल अधिक आषाढ़ मास आता है, यह व्रत प्रथम आषाढ़ मास की पूर्णिमा से दूसरे आषाढ़ मास की पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है और किसी पवित्र नदी, कुएं, तालाब पर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करना संभव न हो सके तो आप घर में ही स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करेंगे तो भी वह पवित्र किसी नदी या तालाब का स्नान ही माना जाएगा। व्रत करते समय ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ, चोरी, निंदा से बचें, धरती पर सोवें। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छा घर-वर पाने के लिए यह व्रत करती है। इसकी पौराणिक कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने दामाद भगवान महादेव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष राजा की बेटी सती शिवजी की पत्नी थी। जब एक दिन माता सती ने आकाश मार्ग से अनेक देवी देवताओं के विमान को जाते हुए देखा, जिसमें सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये सभी देवता और ये सभी देवियाँ कहाँ जा रही हैं? तब महादेव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। ये सभी देवी देवता उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब माता सती ने कहा कि हे नाथ, हमको भी उस यज्ञ में चलना चाहिए। महादेव जी ने उत्तर दिया कि हमें तुम्हारे पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए हम बिना निमंत्रण के उस यज्ञ में नहीं जाएंगे और हे प्रिय, तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती हट करने लगी। महादेव जी ने माता सती को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु माता सती नहीं मानी। तब महादेव जी ने अपने गण के साथ उन्हें भेज दिया। माता सती जब अपने मायके में पहुंची तो उनके साथ कोई नहीं बोला, कोई भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। उनकी माता और उनकी बहनें भी अपने पिता के डर से उनके करीब नहीं गई। यह वातावरण देखकर माता सती को अत्यंत क्रोध आया। तब माता सती को अत्यंत क्रोध आया और वो अपना अपमान और अनादर सहन न कर सकी और वो वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला कि माता सती ने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर लिया है तो वह बहुत क्रोधित हुए। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों को भेजा। उन सब ने वहां पहुंचकर बहुत विध्वंस मचाया। सभी देवताओं को अलग अलग प्रकार से उन्होंने दंड दिए। किसी की आंखें फोड़ दी, किसी के दांत उखाड़ दिए। यह देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिवजी को प्रसन्न करना चाहिए। सभी देवताओं ने मिलकर शिवजी की आराधना शुरू कर दी। देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इस प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित कर दिया। दक्ष को तो शिवजी ने माफ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को शाप दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया और उनकी आज्ञा न मानकर वो बिना बुलाए मायके में गई, जिस कारण उन्होंने भगवान शिवजी ने माता सती को शाप दिया, जिस कारण वो 10,000 वर्ष तक कोकिला बनकर वन वन में घूमती रही। इस प्रकार माता सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी रही। फिर पार्वती के रूप में पुनः उनका जन्म हुआ। तब ऋषियों की आज्ञा अनुसार माता पार्वती ने आषाढ़ के दूसरे मास
भर व्रत रखकर शिवजी का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया। इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत पड़ा। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए शेष पति पाने का एक अच्छा उपाय है। इस प्रकार आज मैंने आपको कोकिला व्रत कथा सुनाई। अगर आप कोकिला व्रत करते हैं तो कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ में कथा सुनने का भी पूरा फल मिलता है। धन्यवाद।